हेलो एवरीवन, देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है। आपकी लाइफ में प्रेजेंट प्रॉब्लम देखते हैं क्या आता है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ओके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द सन की एनर्जी आई है यहाँ पे, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है। मुझे पहली बात तो ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप लोगों की रीडिंग देखे गाइस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पे देखिए बॉटम द डेक भी यहाँ पे आया है, चैरियट का कार्ड। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में प्रोफेशन को लेके भी प्रॉब्लम हो, और ऐसा भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग आपके रिश्ते में शामिल हैं। मुझे आपकी पार्टनरशिप यानी प्रोफेशन में अगर मैं देखूं तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि कोई ना मान जाए, कोई आपके अकॉर्डिंग, आपको लगता है कोई अगर आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो अपनी लाइफ में वो भी ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करेंगे। जैसे होता है ना कि आप किसी को सपोर्ट देना चाह रहे हैं लेकिन आपकी सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, एक ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। कोई इमोशनली आपको हर्ट कर रहा है, चाहे आपका प्रोफेशन हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो किसी के साथ। मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। लोग जो शामिल हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और कोई आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी कर रहा है। अगर आपके रिश्ते की बात की जाए या आपकी मैरिड लाइफ हो, आप सिंगल हो, किसी के साथ रिश्ते में हैं, या प्रोफेशन में आपके साथ किसी की पार्टनरशिप है, तो आपके पर्सन किसी और से भी एडवाइस लेते हैं जो कि आपको सही नहीं लगता है। आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर किसी और की सुनेंगे, दूसरे लोगों की सुनेंगे तो वो इस रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे। अगर सिर्फ एक रिलेशनशिप है और अगर आपका प्रोफेशन है तो आपको लगता है कि आप दोनों मिलके अपने करियर में, प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों की और प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लगता है मैंने लाइफ में ये कभी नहीं चाहा था कि मैं अपनी लाइफ में लोगों की वजह से या अपने पार्टनर की वजह से कहीं पर स्टक हो जाऊं, मेरी एनर्जी कहीं पर स्टक हो जाए। मैं अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहता था और मैं अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहती थी। आपको ऐसा फील होता है अगर लोगों के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, कुछ करूंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँगा या फिर मैं कैसे जीऊँगी। आप बहुत कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल होने की, आप बहुत कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है, कुछ लोग के सोचने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा जैसे ख़त्म सी हो जाती है ना। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हम चाह कर भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी, मुझे स्टक एनर्जी भी नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होता है मैं ही लोगों की वजह से सैक्रिफाइस क्यों करूं, मैं ही लोगों के कहने के अनुसार क्यों चलूं। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब मुझे अपने बारे में भी सोचना है, तो लोग मुझे सोचने नहीं दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ इस रीडिंग को देखकर मैं कह सकती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। मुझे ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है जैसे आपके बहुत बड़े लाइफ के गोल हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। आप लोगों के बहुत बहुत बड़े सपने भी हो सकते हैं जिन्हें आप पूरा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नया शुरू नहीं हो पा रहा है। आप चाहकर भी अपनी लाइफ में कुछ नए आइडियाज़ नहीं ले पा रहे हैं। शायद आप किसी से क्लैरिटी भी चाहते हैं मगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑनेस्ट होके, बट आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आइडियाज़ बहुत हैं अपने रिश्ते को सुधारने के, लेकिन अब आपके सोचने की क्षमता थोड़ी सी आपको कम होती हुई नज़र आ रही है। और देख लेते हैं द टावर की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है।
3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आपके अपनों ने ही आपको चीट किया है, जिन पर आपने ट्रस्ट किया है उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं पीछे से, एक होता है ना कि धोखा दे देना, चीट कर देना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है हाल ही में कुछ लोगों को इंसल्ट भी फील हुई है, आपका किसी ने अपमान भी किया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जैसे आपकी लाइफ में होते हैं ना कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके आगे बहुत कुछ होता है देखिए करने के लिए, लेकिन वो लोग आपको करने नहीं देते। आप इमोशनली मुझे स्टेबल भी नहीं दिख रहे हैं, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। किसी अपने ने आपको परेशान किया है, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है। काफ़ी लोग अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को अकेला फील कर रहे हैं, और आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी हाल ही में एक सेटबैक लगा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है, जैसे अब आपने सोच लिया है मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, जिन पर मैंने विश्वास किया उन्होंने मेरे साथ ही गलत किया, मुझे धोखा दिया है। एक ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है गाइस, जिसे आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, द डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। काफ़ी लोग आप में से ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी एडिक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। मतलब होता है ना एक ट्रॉमा में चले आना, कोई भी एडिक्शन आप लोगों का हो सकता है। आप लोगों को शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिनको किसी ने फंसाया भी है गाइस। आपकी लाइफ में आप लोगों को कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई, देखिए ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी को लेके बहुत गुस्से में भी हैं, बहुत नेगेटिव भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं लेकिन आप रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिर से कहूँगी आप लोग इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी फ़िलहाल सच में नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मेरा रास्ता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इतने सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, लेकिन आपको कहीं से इतने सारे सवाल आपके सामने जिनका कोई जवाब आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर से एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, जब यहाँ पे द टॉवर, यहाँ द डेविल आ गया तो ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है आप लोगों की लाइफ में, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है मुझे। तो जब इतनी सारी बड़ी मुसीबत सी लाइफ में आ जाती है तो सच में इंसान बहुत निराश हो जाता है। आप काफ़ी निराश भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप में से लोग पता है कैसे होंगे, आपके पास जो अच्छी चीज़ है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ है। तो आपको इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है गाइस, वरना आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, और देख लेते हैं। हो सकता है किसी से अभी आपकी बातचीत भी बंद हो, ठीक है। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है गाइस, ठीक है। आप चाहकर भी उन लोगों की तरह बन नहीं पा रहे हैं। आपकी फैमिली में भी किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, आपके फैमिली मेंबर को हो सकता है किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ बोला हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का फ़ायदा भी उठाया गया है, ऐसा भी हो सकता है। आप चाहकर भी उन लोगों की तरह दिमाग से काम नहीं ले पा रहे या लेना ही नहीं चाहते हैं। आपको लगता है यार ठीक है, जो भी लोगों ने मेरे साथ किया है वो उनका कर्मा है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें आखिर भुगत क्यों रहा हूँ या मैं भुगत क्यों रही हूँ। आपकी फैमिली में, आपके घर परिवार में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। शायद आपके अपने आपके अगेंस्ट हैं। आपकी शादी को लेकर भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप सिंगल हैं तो फैमिली नहीं मान रही है, या हो सकता है आपके अपने अगेंस्ट हो रहे हैं आपके, या आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे हैं। आपके अंदर एक डर हो सकता है।
आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, शायद किसी को प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक ये डर भी हो सकता है कि भाई अगर मैं किसी को प्रपोज़ कर भी दूँ, सामने वाला हाँ मुझे हाँ बोल भी दे, तो क्या मेरा परिवार राज़ी होगा, मुझे खुशी खुशी एक बंधन में बंधने देगा जहाँ मेरी इच्छा है शादी करने की, क्या लोग मान जाएंगे। एक चीज़ और है, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर को लेकर भी आपके अंदर एक फ़ियर हो सकता है कि लोग हमें क्या एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने देंगे। ठीक है, अगर आप पहले से मैरिड भी हैं तब भी आपकी फैमिली में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। शायद आप शादीशुदा होकर भी किसी और को पसंद करते हैं, उनके साथ भी आप रिश्ता निभाना चाहते हैं। यहाँ मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं जो पहले से ही शादीशुदा हैं, सेपरेटेड हैं, तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम लग रही है कि ठीक है मैं इस अधूरेपन अकेलेपन से निकल जाऊंगा, क्या लोग मेरा साथ देंगे। एक ऐसी एनर्जी भी गाइस मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। ओके, आप अपना करेज खोता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ करना, अच्छाई के बदले अच्छाई देना, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ में या आपके हैप्पी रिलेशनशिप के लिए, आपके अच्छे प्रोफेशन के लिए कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोग अपने करियर जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं बट वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपका रिश्ता भी हो सकता है या आपका प्रोफेशन भी हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी भी फील नहीं हो रही है। गाइस, आपको अपना करेज खोता हुआ नज़र आ रहा है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपका पैशन आपको खोता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या किसी से हेल्प मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी भी गाइस मुझे लग रही है। देखते हैं, अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप लोगों की हैं इस जनरल रीडिंग में, अब देखते हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। वाओ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। गाइस देखिए, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। अब जो भी आपके सामने प्रपोज़ल आए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, आपको उनको ले लेना है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये सही है या वो गलत है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे जो बिल्कुल बहुत मैच्योर हैं। देखिए, ठीक है, आपको पता है आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको अब प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने इमोशन को स्टेबल रखने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आप एक बार अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। ये बिज़नेस हो आपका करियर, जॉब, रिश्ता हो, कुछ भी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेल आपकी जो है हेल्प भी कर सकता है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर प्रोफेशन को लेके आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको कर तो देखिए, आगे चल के आपको उसके रिज़ल्ट्स बहुत बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। एक ग्रोथ तो आपकी मुझे दिख रही है, एक पावर पोजीशन मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, इमोशनली लोगों ने हर्ट किया था ना, इमोशंस के ही कार्ड आ गए हैं। डिवाइन बोल रही है कि आपको इमोशनली स्टेबल होना है। अब गलत लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। लोग आपको लालच भी दे सकते हैं, आपके प्रोफेशन में, जॉब में, करियर में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और जहाँ बात रही आपके रिश्ते की, तो एक सही इंसान को आपको चुनने की ज़रूरत है। किसी गलत इंसान ने अगर चीट किया है, धोखा दिया है, आपको वैल्यू नहीं दी है, तो अब उनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। और डिवाइन आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है, आपको सिर्फ एक सही ऑप्शन को चूज़ करने की ज़रूरत है, चाहे आपका रिश्ता हो या फिर आपका करियर ही क्यों ना हो। उसके बाद आप देखिएगा आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ते हैं और कितना ग्रो करते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।